खेती की शुरुआत बीज से होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन बीजों से किसान फसल उगाते हैं उन्हीं बीजों पर पहले से जहरीले कीटनाशकों की परत चढ़ी होती है। सवाल ये नहीं है कि ट्रीटेड बीज होते हैं, सवाल ये है कि क्या हर किसान जानता है कि उसके हाथ में मौजूद बीज पर कौन सा केमिकल लगा है और उसके क्या खतरे हो सकते हैं। लेकिन अब इन्हीं सवालों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या किसानों को बीज पर लगी रसायन की जानकारी मिलती है? क्या पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है? क्या सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी दी जाती है? अगर नहीं, तो इससे नुकसान किसे होगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी से। जब हम बीजों की बात करते हैं या बीज सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण घटक होता है बीज उपचार। आजकल जितने भी बीज आ रहे हैं लगभग सभी के सभी बीज उपचारित होते हैं। दो तरह के बीज उपचार होते हैं, एक होता है जैविक बीज उपचार, एक होता है रासायनिक बीज उपचार। अभी भी बहुसंख्यक क्षेत्र में रासायनिक बीज उपचार ही होता है, जिसमें कि वीटावैक्स का प्रयोग होता है या कार्बेंडाजिम का प्रयोग होता है। 2 से 3 ग्राम प्रति किलो सूखी बीज के आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करने से बीज के बाहर में या फिर बीज के अंदर में, दोनों जगहों पे जो अंदर में उसके जो विषाणु होते हैं या फिर जो जीवाणु होते हैं या फिर हमारे फंगस होते हैं, उनका नाश हो जाता है, जिससे कि जो नई फसल होती है उसमें बीमारियां लगभग न के बराबर होती हैं। बीजोपचार में रसायनों का प्रयोग होता है तो कई बार क्या होता है कि जो बीज हमारे बच जाते हैं, कभी कभी खास करके अनाज वाली फसलें जो है, जिसमें कि मक्का बहुतायत से है, हमारा चना है, मसूर है, या फिर हमारे चावल के हैं, गेहूं के जो फसलें हैं, उनके जो अगर बीज हैं वो अगर बच जाते हैं तो फिर उनका उपयोग करना सामान्य व्यक्ति के लिए भोजन के रूप में वो कई बार चुनौती होती है। तो बीजोपचार के साथ ये थोड़ी सी समस्या है। ये बीजोपचार करना एक तरह का कह सकते हैं कि कोई बाध्यकारी नहीं है। भारत सरकार ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है कि आपको बीजोपचार करना ही है, लेकिन अपने बीजों के अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बीजों के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सारी कंपनियां बीजों का बीजोपचार करती हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई बाध्यकारी नियम नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए और जनहित में बीजोपचार किया जाता है। बीजोपचार किए हुए बीजों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बीजोपचार की एक सीमा होती है। कुछ अवस्था के बाद अगर 3-4 महीने बीत जाते हैं बीजोपचार किए हुए तो कभी कभी उनकी जो ताकत होती है क्षीण हो जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आपके पास जब बीज आते हैं तो आप पुनः उन बीजों का बीजोपचार कर दें, और ऐसा करने से आपके खेतों में जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप आपके बीजों के ऊपर नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा और पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। और बीजोपचार से केवल बीमारियों से ही बचाव नहीं होता है, उसमें जैसे क्लोरपाइरिफास जैसी दवाओं का इस्तेमाल होने से हमारे जो चना वगैरह में जो कटुई लगती है उन कटुई का भी नियंत्रण सहजता से हो जाता है। तो बीजोपचार एक बहुत ही अच्छी विधा है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि आप अपने खेतों में पौधे को लगाने के पहले अवश्य आप इन बात की सुनिश्चित कर लें कि आपके खेतों में जो बीज जा रहे हैं उनका बीजोपचार हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो फिर से दोबारा उनका बीजोपचार आप जरूर कर लें। अगर आप जैविक विधि से खेती करते हैं तो आप गौमूत्र से उसका बीजोपचार कर सकते हैं, और उसके अलावा ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं जो कि जैविक उपचार कहलाता है, इनसे आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर रासायनिक उपचार आपको उपलब्ध है, इनका प्रयोग करके आप एक अच्छी फसल, सुरक्षित फसल प्रारंभिक अवस्था में आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रीटेड बीज खेती के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन उनका सही और सुरक्षित इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही किसान, पशुओं और पर्यावरण सभी पर असर डाल सकती है। इसीलिए बीज उपचार करते समय दस्ताने पहने, जरूरत हो तो मास्क लगाएं, बच्चों और पशुओं से बीज दूर रखें, बचे हुए ट्रीटेड बीज पशु के चारे में इस्तेमाल ना करें और पैकेट पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।